नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे 19 मई और 20 मई के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को। 2 दिन करंट अफेयर्स नहीं जा पाया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि YouTube का पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिसकी वजह से आप जान ही रहे हैं लॉकडाउन के कारण कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिल रही है। पूरा सेटअप चेंज हो रहा है कि आने वाले समय में आपकी लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस चल सके, और पहली बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइव क्लासेस चलें, जिससे आपको और ढेर सारे सब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी हासिल हो सके। तो चलिए, अगर लेट हुआ है तो आज मैं आपके सामने बहुत अच्छे ढेर सारे प्रश्नों का कलेक्शन भी लेके आया हूँ, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने एनिमेटेड इमेज GIF बनाने वाली कंपनी जिप्सी का अधिग्रहण कर लिया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका फेसबुक। GIF मतलब क्या होता है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, जिसके आधार पर कोई भी इमेज क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्लियर और एकदम स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आलोचनाओं के बाद किस राज्य ने श्रमिकों के 12 घंटे तक काम करने की छूट संबंधी फैक्ट्री एक्ट में संशोधन की अधिसूचना को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। तो आपका राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, 4 ऑप्शन है। तो सही उत्तर होगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब मध्य प्रदेश तो ऑप्शन में था नहीं, इसीलिए उत्तर प्रदेश का सही उत्तर होगा। अगला है, दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं के लिए किस राज्य को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB द्वारा $145 मिलियन दिया गया है? अब पहले भी चर्चा में रहा है। तो यह वह राज्य है आपका पश्चिमी बंगाल। ठीक है ना, मछुआरों से लेकर के जितनी भी यहाँ पे सिंचाई के साधन हैं, उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये ऋण दिया गया है। अगला है, हाल ही में विश्व संचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, यह मनाया गया है आपका 17, 15, 12 और 18, 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका 17 मई। ठीक है, क्या होता है ये? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लाभ के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा दूर दराज में रहने वाले लोगों तक प्रौद्योगिकी को आसानी से सुलभ करवाना, कि वहाँ तक पहुँच सके। यह दिवस यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, इसकी यूनाइटेड नेशन की, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। तथा इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193, और इसके जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन सब पॉइंट्स को क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। हमारे इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप लोग जा करके टेलीग्राम चैनल पे जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। PDF मैं उस पर भेज देता हूँ, आप वहाँ से इसको जा करके क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसका विषय इसका क्या रहा है? कनेक्ट 2030 ICT फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, अगला है, केंद्र सरकार ने अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज और आलू को नियंत्रण मुक्त और भंडारण सीमा खत्म करने के लिए किस कानून में बदलाव का ऐलान किया है? तो दोस्तों, ये कानून है आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में भी रहा है पूरे लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि अगर ये नियम नहीं होता तो काला बाजारी और चोरी क्या हो जाती? बहुत बढ़ जाती। इसमें होता क्या है कि सरकार वस्तुओं के मूल्यों को क्या करती है? एक फिक्स कर देती है, उसको नियंत्रित करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति उसको अधिक मूल्य पर न बेच सके। और जब व्यक्ति उस मूल्य पर नहीं बेच पाता तो काला बाजारी की समस्याएं धीरे धीरे क्या हो जाती हैं? सामान्य हो जाती हैं, और विभिन्न विपरीत परिस्थिति में भी लोगों को वस्तु उसी रेट पे प्राप्त होती है जो सरकार द्वारा क्या होता है? निर्धारित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने राजीव गांधी न्याय योजना लॉन्च की? तो दोस्तों, ये न्याय योजना का कॉन्सेप्ट आया है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, अपने किसानों को इस महामारी के दौरान तमाम तरह की सुविधाएं देना, जिससे खेती और किसानी के क्षेत्र में उनकी फसल उत्पादन को क्या किया जाएगा? बढ़ाया जा सके।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निर्देशक कौन है? अब आप जान ही रहे हैं जम्मू कश्मीर एक नया केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें होने वाली जितनी भी गतिविधियां वो भी क्या होंगी? महत्वपूर्ण होंगी। तो उसका उत्तर होगा सही जुबैर इकबाल। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेसेंट की इंडिया स्टेट लेवल डिवीज़न बर्डन इनिशिएटिव नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 साल से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये है आपका 68%। ठीक है ना। कुपोषण क्या होता है कि जब नियमित आहार की मात्रा व्यक्ति को नहीं मिलती है तो वो एक तरह से कुपोषित में क्या किया जाता है, उसको काउंट किया जाता है। अगला है, हाल ही में INCLU L58 नामक लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना की में कमीशन किया। कमीशन मतलब क्या होता है, उसको शामिल किया गया। इस शिप का निर्माण किसने किया था? ठीक है ना। तो इस शिप का निर्माण किया था गाइडिन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। ठीक है ना, गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। और ये है कहाँ पे? कोलकाता की ये कंपनी है। ठीक है, अगला है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर कब मनाया गया? लिविंग टुगेदर मतलब आपस में एक साथ मिलजुल करके रहना। 15 मई, 18 मई, 16 मई, 20 मई। दोस्तों सही उत्तर होगा इसका आपका 16 मई को। पहली बार लॉकडाउन के दौरान ही हमें एक साथ रहने की क्या है, उम्मीदें जागृत हुई हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य विधान परिषद के निर्विरोध चुना गया? मतलब बिना किसी चुनाव के। तो वो है महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे को। अगर ऐसा नहीं होता तो इन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से क्या करना पड़ता? त्यागपत्र देना पड़ जाता। हाल ही में FRA के अनुसार 2015 से 2020 अनुमानित वन की हानि दर कितने मिलियन हेक्टेयर हो गई? मतलब कितना इन 5 वर्षों में वनों का ह्रास हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका 10 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है ना। और कहा जाता है, अभी एक लेटेस्ट इंटरनेशनल रिपोर्ट आई थी कि जो हमारे सवाना के वन हैं वहाँ भी अत्यधिक वन कटाई के कारण जो पर्यावरण क्या है हुआ है, उसका संतुलन बिगड़ा है। और कहा भी जाता है कि सवाना वनों को विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ विश्व की लगभग 10 से 20% की क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, 2020 के लिए वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी किसे प्रदान की गई? तो दोस्तों ये प्रदान की गई थी लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को। ठीक है, अगला है, किस संस्था के अनुसार कोविड-19 के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5.8 से 8.8 ट्रिलियन डॉलर का क्या हुआ है, नुकसान हो सकता है? मतलब संपूर्ण विश्व में अर्थव्यवस्था जो चल रही है उनमें कितना नुकसान हो सकता है, उसका एक रूपरेखा प्रस्तुत किया है। और वो रूपरेखा प्रस्तुत किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ठीक है ना, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ADB। अगला प्रश्न है, विवादास्पद पावर शेयरिंग डील के अनुसार बेंजामिन नेतान्याहू किस देश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बने? तो आपको पता ही होगा कि वो किस देश के हैं, इजराइल के हैं। ठीक है, अब विवादित शब्द आया इनमें। विवादित मतलब क्या होता है कि यहाँ जब इनका चुनाव के दौरान जब ये बने तो बहुमत और जो इनकी प्रतिस्पर्धी पार्टी थी उसके बीच में एक कॉन्सेप्ट तय हुआ कि हम करेंगे क्या। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि 18 महीने तक यह बैठेंगे पद पर, और फिर 18 महीने के बाद जो रक्षा मंत्री के पद पर हैं वो फिर प्रधानमंत्री के पद पर आ जाएंगे, और बेंजामिन जो है वो रक्षा मंत्री के पद पर आ जाएंगे। और यही डील इन दोनों लोगों के बीच में क्या हुई है, फाइनल हुई है। इसीलिए ये डील क्या हुई, विवादों के घेरे में है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठा भयानक चक्रवाती तूफान सुपर साइक्लोन का नाम क्या है? आप सभी को पता होगा, अम्फान। ठीक है ना, इसको थाई भाषा में उम्पुन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि न्यूज़ चैनल में कई बार उम्पुन भी चल रहा है तो आपको लगे कि नहीं कोई दूसरा तूफान है, यही तूफान है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक में किस देश के प्रतिनिधि हुसैन कमपोर अर्देबिली का हाल में निधन हो गया? तो ये कहाँ के थे,
ईरान में थे। इससे संबंधित और भी प्रश्न नीचे दिए हुए हैं, तो हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन आगे करेंगे। अगला है, कोविड-19 पर रोक हेतु भारत सरकार ने हाल ही में किसके साथ $750 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये किया वर्ल्ड बैंक के साथ, ठीक है ना। अलीबाबा के सह संस्थापक जिन्होंने सॉफ्ट बैंक के निर्देशक मंडल से इस्तीफा दे दिया, तो आप जानते हैं अलीबाबा बहुत बड़ी कंपनी है, जैक मा चाइनीज़ कंपनी है। अगला है, किस देश की वायुसेना ने X-37B नामक रहस्यमयी अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया? तो दोस्तों चीन, इजराइल, फ्रांस और USA। तो ये अंतरिक्ष यान प्रस्तुत किया है, आप भेजा है किसने? USA द्वारा। प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है आपका 18 मई को। क्यों मनाया जाता है, अब इसको देखते हैं। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करना, ठीक है। 1883 में इसे पहली बार क्या मनाने की घोषणा की थी, और इस बार इसकी थीम या विषय जो है समानता, विविधता और समावेश को रखा गया है, ठीक है ना। समानता, विविधता और समावेश। भारतीय सेना आम नागरिकों को सेना में कितने साल के लिए भर्ती करने हेतु टूर ऑफ ड्यूटी प्रस्ताव पर विचार कर रही है? तो आप चर्चा में रहा, ये कितना हो है? 3 साल के लिए। अच्छी सैलरी मिलेगी और आपका सपना भी पूरा हो पाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर अनी सुजमान का हाल में निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों उनका संबंध किससे है? आपका बांग्लादेश से। कहा जाता है कि भारत में इन्हें पद्म भूषण, और ये बहुत बड़े मतलब एक प्रोफेसर थे जिन्हें राष्ट्रीय प्रोफेसर का भी बांग्लादेश ने क्या किया है? सम्मानित किया है। उनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। अगला है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जिनको विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, तो दोस्तों आपको पता ही होगा, वो हैं आपके डॉक्टर हर्षवर्धन। और ये बहुत बड़ी बात है, आने वाले समय में भारत का WHO में क्या होगा? दबदबा होगा। प्रत्येक वर्ष किस दिन को विश्व भर में विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मई को। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण परीक्षण योजना को हाल में ही मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इसका है उत्तर 400 करोड़, क्योंकि नए नए उपकरणों को खरीदना तथा उसमें नई नई तकनीकों का विकास करने के लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने 400 करोड़ रुपए की योजना को क्या किया है? मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में लॉन्च वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी। आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति का शहर कौन सा है? वुहान, ठीक है ना। उसी पे ये क्या की गई है? एक पुस्तक लिखी गई है, और उस पुस्तक के राइटर है आपके फांग फांग। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, लिपू लेख, काला पानी और लिपियाधुरा क्षेत्र को लेकर भारत और किस देश के बीच विवाद चल रहा है? तो आपको पता होगा ये विवाद आपका चल रहा है नेपाल से, ठीक है ना। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि चाइना से चल रहा है, लेकिन चाइना से नहीं चल रहा है, किससे चल रहा है? नेपाल से चल रहा है। अगला है, भारत सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार योजना गारंटी का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है मनरेगा के बारे में। 40,000 करोड़ रुपए का बजट क्या हो गया? बढ़ गया। ये भी आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण में मदद करने के लिए UNRW, जिसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी, को कितने की राहत सहायता राशि क्या है? प्रदान की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा $2 मिलियन, ठीक है ना। अगला है, हाल ही निर्मित
भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली मेड इन इंडिया रेल इंजन 12,000 HP का निर्माण किया गया। और ये कहाँ पे किया गया? मधेपुरा में। ठीक है ना, जाके घर पे देखिएगा मधेपुरा कहाँ पर है, बिहार में है कि बंगाल में है, मैंने आपको लिंक दे दिया है। प्रसिद्ध लेखक जिनकी किताब होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन्स एंड प्लेन्स, ठीक है, का विमोचन किया गया। ये किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की। किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की। ध्यान रखिएगा इस पुस्तक का नाम। अगला है, किसके द्वारा निर्मित कोविड-19 वैक्सीन पहला वैक्सीन है जिसने वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर सकारात्मक परिणाम दिए हैं? तो आपको पता ही होगा, क्योंकि जब कोरोना वायरस भारत में प्रारंभिक चरण में था, पहले जब हम लोग का लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उसी के या दूसरे ही सप्ताह में ये हुआ था। और क्या था? मॉडर्ना, ठीक है ना, मॉडर्ना फार्मेसी। और ये पहली बार इसने मानव परीक्षण किया था, अमेरिका में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में। ध्यान रखिएगा। अगला है, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसमें से शामिल कौन सा चीज़ नहीं है आपका? ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करना। ठीक है ना। अब इसी चीज़ को आगे घुमा करके मैंने एक प्रश्न बनाया है, वो भी इसी में मैंने डाल के रखा है, आप देखेंगे क्या क्या इसमें है। तो लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित। बाकी क्या है? पहली से 12वीं कक्षा के लिए एक एक टीवी चैनल, ठीक है ना, लगभग 12 चैनल का निर्माण, सभी ग्रेड के लिए QR कोड, टेक्स्ट बुक, ठीक है ना, कि आप उसे QR कोड को स्कैन करके तुरंत टेक्स्ट बुक में क्या पहुंच सके। विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन कोर्स संचालित करने की क्या की गई? अनुमति दी गई। बाकी तीनों पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट। आप देखिएगा इस प्रश्न को सरकार घुमा के कैसे पूछती है। अगला है, टेग्लोमाइसेट ट्विटरी क्या है? ये एक तरह से एक प्रकार का कवक की एक नई प्रजाति है, ठीक है ना। बोलने में ये लगेगा कि कंप्यूटर से संबंधित कोई इक्विपमेंट्स है, लेकिन कंप्यूटर नहीं, ये क्या है? एक कवक की प्रजाति है। इस तरह के प्रश्न सिविल सर्विसेज में क्या होते हैं? ज़्यादा आते हैं। अगला है, आयुष मंत्रालय ने हाल में कितने योगों का कोविड-19 मरीजों पर ट्रायल किया? ठीक है ना, कि कैसे? तो टोटल कितने? 4 प्रकार के ट्रायल हो चुके हैं। अगला है, हाल ही में चीन को कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए किस देश ने 18 सूत्री योजना पेश की है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ज़्यादा दबाव बना रहा है, अमेरिका भी, लेकिन ये 18 सूत्री योजना का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका किसका है? अमेरिका का दिया हुआ है। क्योंकि अमेरिका बार बार बोलता है कि अगर कि आपने समय रहते चीज़ों को छुपाया, और जिसके वजह से वो WHO की भी उसने फंडिंग को क्या कर दिया है? रोक दिया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे, हम लोग पहला प्रश्न पढ़े थे, देखिए उसका स्वरूप कैसा था, और अब यहाँ पे आता है कि सबसे कम मृत्यु दर किस राज्य की है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका केरल। अब पूछेगा सबसे अधिक मृत्यु दर किस राज्य की है? तो आपका होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है और केरल की मृत्यु दर सबसे कम है, और ये आने वाले समय का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हाल ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के नए महानिदेशक किसे चुना गया है? तो वो हैं डेरिंग टोंग। अब ये पूछ सकते हैं ये हैं कहाँ के? दोस्तों मैंने बताया नहीं है, ये हैं सिंगापुर के। कहाँ के हैं? सिंगापुर के। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है आपका रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, जितनी भी रचनात्मक गतिविधियां होती हैं उनको प्रोत्साहित करना, तथा विश्व भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को क्या करना? बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस संपदा का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में स्थित है, और इसकी स्थापना की गई थी 14 जुलाई 1967 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर देख के जाइएगा। हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस, ठीक है, डेंगू दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 18, 16, 17, 19, तो इसका सही उत्तर होगा आपका 16 मई को क्या है?
मनाया गया। अब देख लेते हैं डेंगू क्या होता है। सबसे पूछे कि कैसा है, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु। तो ये क्या है, जीवाणु जनित रोग है जो एंडीज मच्छर के काटने से क्या होता है। हर वर्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ये भी पूछा जाता है किसके द्वारा मनाया जाता है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हर वर्ष 16 मई को इसे क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग की नई सचिव कौन बनी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह है वसुधा मिश्रा। अगला है कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, ये भी पूछ सकता है, 1 अक्टूबर 1926 को हुई और जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग क्या है, जो आईएएस और आईपीएस आईआरएस ये जो जितनी भी आपकी परीक्षाएं होती है वो संघ लोक सेवा आयोग कराती हैं। जो स्टेट के होते हैं वो लोक सेवा आयोग परीक्षाएं कराती हैं और जो एसएससी होती है वो कर्मचारी चयन आयोग होता है। सबकी अलग अलग क्या है, अथॉरिटी बॉडी है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा सिंगयुंग 201 और 202 नामक उपग्रह छोड़े गए। तो दोस्तों नाम ही से लग रहा है ये कहाँ का होगा, चाइना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अफ्रीका में स्थित विक्टोरिया फॉल्स को फिर से खोल दिया गया। ठीक है, चर्चा में रहा है। ये किस नदी पे बनाया गया, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए जो विक्टोरिया फॉल है वो कहाँ पे है, जैम्बेजी नदी। ठीक है, क्या होगा, जैम्बेजी नदी। अगला है 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है। दोस्तों इसलिए प्रश्न को लिया गया क्योंकि आपको अंदाजा लग ही गया होगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। और फिलहाल इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के जितने भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं वहाँ के लिए प्रश्न क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है हाल ही में कब विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया गया। देखिए एक होता है हाइपरटेंशन और एक होता है हाइपोटेंशन। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और यह मनाया गया आपका 17 मई को। अब देखा जाए इसमें इसका विषय क्या रखा गया, इसका विषय रखा गया है मेजर योर ब्लड प्रेशर कंट्रोल, मेजर योर ब्लड प्रेशर कॉमा कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। मतलब अपने ब्लड प्रेशर को क्या करिए, नापिए, उसको नियंत्रित रखिए और एक लंबा जीवन आप क्या करिए, जिए। क्या होता है ये, यह एक तरह की गंभीर क्या है, तरह का रोग तो नहीं कह सकते, एक बीमारी के लक्षण ये उत्पन्न करने के लिए क्या होता है, उसका कारक होता है। गंभीर हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित है जिसमें हार्ट अटैक, किडनी फेल, अंधा भी आदमी हो सकता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों का क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है और वो अंग शरीर में काम करने बंद हो जाते हैं। अधिकतर देखा गया है कि जब हाइपर टेंशन होता है तो लोगों को ब्रेन हेमरेज होता है और ब्लड क्लॉट हो जाता है मस्तिष्क में और वो कोमा में चले जाते हैं और कुछ दिनों के बाद उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगला है हाल ही में सरकार द्वारा क्लास 1 से लेकर क्लास 12 के लिए 12 चैनल बनाने की योजना बनाई गई है जिसमें देश के 100 विद्यालयों को शामिल किया गया। वह कौन सी योजना है। तो देखिए दोस्तों उसी प्रश्न को घुमा करके मैंने फिर से किया और प्रश्न का स्वरूप बदल गया। अब वहाँ पे हमने पूछा था कि कौन सा नहीं है और यहाँ हमने पूछा कि ये किसमें कौन सी योजना है। तो ये योजना है प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। ठीक है ना। अगला है हाल ही में मई माह में किस योजना ने अपने 4 वर्ष पूर्ण किए। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने किए, उज्ज्वला योजना ने। और उज्ज्वला योजना जो थी वो मई 2016 में शुरू की गई थी और इसने अपने सफलतापूर्वक 4 वर्ष क्या कर लिए हैं, पूर्ण कर लिए हैं। अब इस योजना के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक परिवारों को इसमें अब तक क्या कर दिया गया, जोड़ा गया है। ठीक है ना। उज्ज्वला योजना ने वाकई में बहुत क्रांतिकारी काम किया है। अगला है राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली जिसे हाल में ऑनलाइन डैशबोर्ड द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा तैयार किया गया है, ये तैयार किया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है ना। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन
अधिनियम भी होता है 2005 और प्राधिकरण, ठीक, इसके द्वारा इस डैशबोर्ड को क्या किया है, लॉन्च किया गया है। इसमें होगा ये कि आप जो लोग भी हमारे देश में आएंगे प्रवासी के रूप में, उनको अपना पूरा डाटा बेस क्या होगा उसका तैयार होगा और उनका पूरा निगरानी की जाएगी। अब नेशनल डिजास्टर, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसकी स्थापना पूछ सकता है क्योंकि ये लगातार चर्चा में रहा है। तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो हुई है आपकी 2005 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका, 2005 में इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय आपका है नई दिल्ली में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओपेक के गवर्नर हुसैन कजमपोर अब अर्देबिली का हाल में निधन हो गया। वे ओपेक के गवर्नर थे, वह किस देश से संबंधित है। अगर इस प्रश्न को हम लोग ने थोड़ा सा ट्विस्ट किया तो वो किस देश के गवर्नर थे, ईरान के थे, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये आपने दोबारा फिर इस क्वेश्चन को क्यों डाला। अब इस क्वेश्चन को डालने का तात्पर्य ये था कि मुझे ऐसा लगा कि हमने देश के बारे में तो बता दिया, लेकिन जब ओपेक चर्चा में आ गया तो ओपेक से भी प्रश्न बहुत ढेर सारे बार एग्जाम्स में आए हैं। तो हम ओपेक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ठीक है ना, जो पेट्रोल का और उत्पादन करते हैं। अब पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई है 1960 में और इसका मुख्यालय कहाँ है, वियना, ऑस्ट्रेलिया में। और वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं, 13। अब आप कहोगे सर इसमें एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है। तो देखिए सर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रवृत्ति रही है या संघ लोक सेवा आयोग की, वो यह पूछता है कि क्या भारत ओपेक का सदस्य है। तो दोस्तों आप शीघ्रता से इसे खारिज करिएगा, भारत ओपेक का सदस्य नहीं है। और अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है ना, ने हाल में अपनी रिपोर्ट में किस देश में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 40 वर्षों के बाद गिरा बताया है, ठीक है ना। उसने अपनी रिपोर्ट में बोला कि 40 वर्षों के बाद भारत में क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर क्या हो गया है, गिर गया है, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं कि क्या होता है विश्व आर्थिक मंच। ये होता है वर्ल्ड आपका इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। अब इससे पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1971 में और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इतना ही आज का करंट अफेयर्स था। आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। क्वेश्चनों की संख्या अधिक थी, इसीलिए लंबा वीडियो बनाना संभव नहीं था। कोशिश किया है कि थोड़ा थोड़ा डाटा दे करके मेन क्वेश्चंस को, कई तरह के जो एंगल्स होते हैं जो पूछे जाते हैं उनको आपको बताया जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।